Hello everyone, I am Sunil Kumar Podar. Today we are going to start chapter 4 of the class 6 of the NCERT CBSE. That is what books and barrier tells us. If you are new to this channel and my hard work helps you to understand your concept, please share, like and subscribe my channel. Let's begin. So in introduction में स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे सेल्फ्स दिखते हैं। तो सेल्फ्स में बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो वो उन बुक्स को देखते हैं कि इतनी सारी बुक्स हैं, तो उन्हें वहीं पर एक कबर्ड में वेदास दिख जाता है। अब वो सोचते हैं ये वेदास क्या है। तो अब इसी वेदास के बारे में हम अब इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे और इन बुक्स और जो बरियल्स होते थे पुराने, उनका हमारे इतिहास में क्या महत्व था। जो हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स है इस दुनिया में, उन्हीं में से वेदास है और हमारे 4 वेदास हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज ऋग्वेदा, डैट इज लिरिकल वेद, जिसमें लिरिक्स के थ्रू कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया और कहानियों को बताया गया। सामवेद, डैट इज चैंट, इसमें चैंट्स का यूज़ किया गया हुआ है। देन यजुर्वेद, जहाँ पे सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया गया कि कैसे सैक्रिफाइसेस किए जाते थे। देन अथर्ववेदा, डैट इज़ मैजिकल फार्मूला, कैसे जादू वगैरह हुआ करता था। ये जो 4 हमने डिस्कस किए, वो वर्ड ऑफ माउथ, डैट इज़ उसको बोल कर एक से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाया जाता था। तो इसको स्पेशल टीचर्स होते होंगे जो इसे सेम वर्डिंग्स और के साथ उन्हें सिखाते होंगे, स्पेशल टीच करते होंगे। देन वही बंदे उसको आगे लोगों तक सुनाते होंगे। इस तरीके से ये जनरेशन टू जनरेशन चला होगा। तो वर्ड ऑफ माउथ को हम बोलते हैं सुक्ता इन संस्कृत। जो ओल्डेस्ट वेद है हमारा वो है ऋग्वेद, जो कि 3500 साल पहले कंपोज किया गया था और इसमें 1000 से ज़्यादा हाइम्स है, जिसे ही हम सुक्ता जिसे बोलकर सुनाया जाता था। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है हाइम। तो हाइम्स का मीनिंग होता है एक सॉन्ग जो कि रिलीजियस है, किसी के प्रेज में, मीन्स किसी के एडोरेशन के लिए, किसी की तारीफ पे किया गया। तो ये जो बुक्स हैं वो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं। तो जो सॉन्ग है वो एक रिलीजियस सॉन्ग है, किसके एडोरेशन के लिए, किसके एडोरेशन में, गॉड और गॉडेसेस के बारे में, देवी और देवताओं के प्रेज में किया गया है। उस टाइम हमारे 3 इम्पॉर्टेंट गॉड होते थे, डैट इज 3005 ईयर्स एगो हमारे 3 इम्पॉर्टेंट गॉड थे जो कि इस लिटरेचर में बताया गया। फर्स्ट इज अग्नि, जो कि एक फायर गॉड है। इंद्र, डैट इज वॉरियर गॉड है। देन सोम, डैट इज अ प्लांट, जो कि किसी पीने के काम में दिया जाता था। ये जो हाइम्स होती थी उसे बनाया गया किसी ऋषि के द्वारा। ऋषि, डैट इज सेज। तो ऋषि लोगों ने इसे कंपोज किया। जो उन्होंने बनाया था उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और उसको याद कराया एज अ सिलेबस। जैसे स्कूल्स में हमारे बुक्स होते हैं और उन्हें हमें तैयारी करना होता है, हमें याद कर कर उसकी पेपर देनी होती है। तो उस टाइम वहाँ पे प्रेस्ट उनको कंपोज करते थे खुद और उन्हें स्टूडेंट्स को बार बार दोहरा कर और उन हर एक वर्ड्स को याद कराते थे। जो बहुत सारे हाइम्स थे वो लोगों को पढ़ाए गए और जो मोस्टली मैन किया करते थे और रियरली वुमेन्स उसे कर पाती थी। तो ऋग्वेदा किस में है, एक ओल्ड और
जिसे बोल सकते हो वैदिक संस्कृत में ही ऋग्वेदा को लिखा गया है। ऋग्वेदा को बार बार दोहराकर सुनाकर ज़्यादा फैलाया गया रैदर देन उसको पढ़कर। सो मैंने अगर कोई कहानी सुनाई और आपने उसको मेमोरी में डाल लिया और वही सेम वर्डिंग्स आपने आगे लोगों को सुनाया, तो इस तरीके से ऋग्वेदा को जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाया गया। ऋग्वेदा को लेटर लिखा गया, जो कि बहुत टाइम तक ओरली चलता था, बट उसको प्रिंट में किया गया 200 साल से कम समय में कर दिया गया। तो अब हम जानते हैं कि हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदास, जो इतिहासकारों ने ऋग्वेदा को स्टडी कैसे किया। बहुत आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने बहुत सारे रिमेन्स को इकट्ठा किया, तो उन्हें कुछ स्टडी मटेरियल्स मिले जिनको उन्होंने एग्जामिन करा और उसकी लिखावट को भी एक्सप्लोर किया। जो ये रिटन सोर्स थे वो ऋग्वेदा थे। जो हाइम्स थे ऋग्वेदा में, वो एक तरीके से डायलेक्ट्स के तौर पे थी। मीन्स दो पर्सन के बीच में हो रही वार्ता, मीन्स बात को ही ऋग्वेदा में प्रेजेंट किया गया है, जो कि एक ऋषि मीन्स सेज जिनका नाम विश्वामित्र है, और जो नेक्स्ट है 2 रिवर्स के रिगार्डिंग है। इन रिवर्स में 2 मेन रिवर्स के बारे में बताया गया, ब्यास और सतलुज। तो ब्यास और सतलुज गॉडेस और सेज विश्वामित्रा के बीच में हुए डायलॉग को ही ऋग्वेदा में बताया गया। जो स्टडी मटेरियल्स हमें मिले उनमें हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले ऋग्वेदा के, जिसे छाल पर लिखा गया, जो छाल स्पेशली कश्मीर में बनाए गए थे। इसे प्रिजर्व किया गया लाइब्रेरी में, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। हॉर्सेस और चैरियट्स के बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस किया गया हुआ है। तो ऋग्वेदा में बहुत सारे प्रेयर्स किए गए हैं, स्पेशली कैटल्स के लिए, देन चिल्ड्रन स्पेशली सन, और हॉर्सेस के बारे में भी यहाँ पे उनके लिए प्रेयर किया गया हुआ है। तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। हॉर्स के बारे में बात करते हैं, जिन्हें चैरियट में हार्नेस के साथ बांधा जाता था और उसे बैटल में यूज किया जाता था टू कैप्चर कैटल और लैंड। स्पेशली यहाँ इस पे मेंशन किया गया है कैटल के बारे में, क्योंकि उस टाइम जानवर ज़्यादा रखने वाला व्यक्ति ही अमीर या संपन्न माना जाता था। उस टाइम बैटल किया जाता था लैंड के लिए, जहाँ पे उन्हें पैस्चर मिले और वहाँ पे वो क्रॉप उगा सके, स्पेशली बार्ले, जिसे राइप होने पे वो यूज़ कर सके। देन बैटल किया जाता था पानी के लिए और लोगों को कैप्चर करने के लिए, जब वो उस जगह को जीत लेते थे। जब वो बैटल्स लड़ते थे तो उन्हें वेल्थ ऑब्टेन होता था। उन वेल्थ को वो लीडर्स को दे दिया करते थे, जो लीडर्स उन्हें फर्दर प्रेस्ट को मीन्स पंडितों को दे देते थे, और बाकी जो बचता था वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। और इस वेल्थ का यूज़ बहुत सारे यज्ञ में सैक्रिफाइसेस करने के लिए दिया जाता था, जो कि ऑफरिंग होती थी, जो कि फायर में दी जाती थी। ये जो ऑफरिंग होती थी उसमें इंक्लूड होते थे घी, ग्रेन, अनाज और एनिमल्स। बहुत सारे मीन्स सम केसेस में एनिमल्स भी होते थे। ये एक तरीके से गॉड और गॉडेस, देवी और देवताओं के लिए होता था। जो लीडर्स होते थे, अब हम उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। जो मैन होते थे, जो कि ज़्यादातर होते थे, वो वॉर्स में पार्ट लिया करते थे।
जो कि एक तरीके से विलफुल था। वो अपना लीडर चूज़ करते थे, मीन्स जो मैन थे वो अपना लीडर चूज़ करते थे जिनमें साहस हो और जिसमें स्किल हो, वो वॉर लड़ने में स्किलफुल हो। तो इसके लिए वो सब मैन एक असेंबली सभा में बैठते थे और डिस्कशन करते थे फर्दर वॉर के बारे में, अगर हो तो कैसे किया जाए और पीस को भी कैसे मेंटेन किया जाए। तो हमें पता लगता है कि कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी वहाँ पे। लोग अपने चॉइस से, मीन्स मैन अपने चॉइस से लड़ाई में जाया करते थे। और लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके थे, जैसे हम उन्हें वर्क के तौर पे डिस्क्राइब कर सकते थे, लैंग्वेज के तौर पे डिस्क्राइब कर सकते थे, उनके प्लेस, उनकी फैमिली और किस टाइप की कम्युनिटी और उनका वर्क करने का कल्चर क्या है। तो ये सब बेस थे जिस तरीके से हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते थे। इन टर्म ऑफ वर्क वी डिस्क्राइब टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स that time. First, there is priest, that is Brahman, and another is king, that is Rajas. So priest में वो होते थे जो जनरली परफॉर्म किया करते थे रिचुअल्स, और राजा में और या किंग में वो होते थे और उन्होंने बस अभी किंगडम ये सब बनाना शुरू किया था। तो उनके पास ना तो कैपिटल हुआ करता था, ना सिटी हुआ करता था, प्लेस हुआ करता था, ना ही आर्मी। सो वो इस तरीके से टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर पाते थे। जो हमने ऊपर पढ़ा तो हमें वैसे भी पता लगता है कि जो वो जीत के लाते थे वेल्थ, वो पंडित और बाकी लोगों में बांट दिया जाता था फॉर दिस सर्वाइवल। और उस टाइम कोई डायनेस्टी की भी सिस्टम नहीं थी, क्योंकि जो सन होता था वो ऑटोमेटिकली सक्सीड नहीं कर सकता था, क्योंकि लोग आपस में मिलकर एक वॉरियर या ब्रेव पर्सन चूज़ करते थे, तो वो ही चॉइस से लड़ने जाया करते थे। सो नाउ वी विल डिस्क्राइब द पीपल और कम्युनिटी एज अ होल। तो अब हम डिस्क्राइब करेंगे लोगों को और उन समूह को जो इकट्ठे होकर रहा करते थे। फर्स्ट हमें जानना होगा दो वर्ड्स को, जन और वेश। तो जो वेश वर्ड है वो आया ही है वैश्य कम्युनिटी से। तो बहुत सारे वैश्य और जन जो कि एक पीपल और कम्युनिटी थे, उनको हम मेंशन कर सकते हैं बाय नेम। जैसे उस टाइम पर पुरु जन और विश हुआ करते थे, भ्रत जन और विश हुआ करते थे, जादू जन और विश भी हुआ करते थे, और ऐसे ही बहुत सारे जन और विश हुआ करते थे। आर्यास, वो लोग जो हाइम्स को कंपोज करते थे वो अपने आप को आर्यास बोला करते थे। और दूसरी तरफ थे दासा और दस्यूस, डैट मीन्स वो लोग जो परफॉर्म नहीं करते थे सैक्रिफाइसेस और अलग लैंग्वेज बोला करते थे, उन्हें उस टाइम पे दासा या दस्यूस बोला जाता था। दासा मेनली मैन के लिए यूज़ होता था, दासी फीमेल के लिए यूज़ होता था, और ये दोनों ही एक्चुअली में स्लेव्स हुआ करते थे जिन्हें कैप्चर किया जाता था वॉर में, और उन्हें जो कैप्चर करते थे वो अपनी प्रॉपर्टी मानते थे और जैसा चाहे वो उनके साथ वैसा व्यवहार करते थे। आर्य दासा से एकदम अलग थे, मीन्स एक दूसरे के अपोनेंट होते थे। ऋग्वेदा का कंपोजिशन नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट पे किया गया। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। तो सेंटिनल का जो मीनिंग होता है वो होता है पर्सन और थिंग दैट वॉच साइलेंटली और समथिंग। सो जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें एक अलग शांति होती है जो उस व्यक्ति के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। तो हम इन मेगालिथ्स दैट इज़ बिग स्टोन से भी हमें उन बरियल के बारे में पता लगता है जो उस टाइम की जो हमें डेड बॉडीज़ मिली हैं वो हमें बताती हैं। तो उस टाइम पर स्टोन बोल्डर्स यूज़ होते थे जिसे हम मेगालिथ्स बोलते थे। स्टोन बोल्डर एक्चुअली बिग स्टोन्स को ही बोला जाता है।
इनको ऐसे अरेंज किया जाता था जिससे हम उस बरियल साइट को मार्क कर सकें या उसकी पहचान कर सकें। तो ये जो प्रैक्टिस थी वो स्टार्ट हुई थी 3000 ईयर्स पहले, जो कि बहुत फेमस था थ्रू आउट डेक्कन, मीन्स साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में भी ये प्रिवेलेंट था। तो मेगालिथिक जो साइट्स थी उस टाइम पर वो थी ब्रह्मागिरी, जो कि वेस्टर्न घाट कर्नाटका में है, आदि चन्नलूर जो कि तमिलनाडु में है। और जो मेगालिथिस हमें देखे हैं वो हमने सरफेस पे देखे हैं और बहुत सारे अंडरग्राउंड में भी देखे हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा कि ये जो पत्थर थे उसको सर्कल में रखा जाता था या सिर्फ एक स्टोन को सीधा करके रखा जाता था ग्राउंड पे, जो हमें बताता था कि इसके नीचे कोई बरियल है। तो हमने अभी तक पता किया कि मेगालिथिक बरियल को कैसे मार्क किया जाता था और वो कहाँ कहाँ पे हमें ये साइट्स मिली। तो हम डिस्कस करते हैं कॉमन फीचर्स जो हमें मेगालिथिक बरियल के बारे में पता होना चाहिए। उस समय पर डेड को, जो मर जाते थे, उनको बरी किया जाता था एक डिस्टिंक्ट, एक अलग ब्लैक और रेड वेयर पॉट्स के साथ। सेकंड, हमने वहाँ पर आयरन टूल्स और वेपन्स भी पाए हैं। कई बार हमें वहाँ पे गोल्ड के ऑर्नामेंट और स्टोन भी दिखे हैं। और बरियल में हमें हॉर्सेस के स्केलेटन और हॉर्स इक्विपमेंट भी मिले हैं। अबाउट सोशल डिफरेंसेस, अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट, ऑब्जेक्ट्स हमें जो स्केलेटन के साथ मिले हैं वो उसी डेड पर्सन के साथ बिलोंग करते थे। तो हमें पता लगता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो एक ग्रेव में थे वो दूसरे में नहीं थे। ब्रह्मागिरी जो हमने साइट के बारे में डिस्कस किया, जो कि कर्नाटका वेस्टर्न घाट का पार्ट है, वहाँ पे हमें एक स्केलेटन मिला जिसमें हमें 33 गोल्ड बीट्स, 4 कॉपर बैंगल और एक स्पाइरल सेल दैट इज़ कॉन सेल भी मिला। और दूसरे स्केलेटन्स थे जिनमें हमें कुछ सिर्फ पॉट्स ही मिले। तो ये हमें बताती है कि जो स्टेटस और सोशल डिफरेंस था उस टाइम पे लोगों के बीच में होता था। स्टेटस इन टर्म ऑफ रिच और पुअर, सोशल डिफरेंस लाइक चीफ और उसको फॉलो करने वाले। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। तो इनाम गांव महाराष्ट्र का एक विलेज है जो कि रिवर घोड़ का साइट है और घोड़ ट्रिब्यूटरी है भीमा की। तो हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड ऑफ 3600 एंड 2700 ईयर्स अबाउट एगो की। तो यहाँ पे एडल्ट की एक बरियल मिली है जो कि हमें ग्राउंड पे मिली है और कई बार इन्हें घर के अंदर भी रखा जाता था। जो एडल्ट है उसका जो सर था वो नॉर्थ के डायरेक्शन में था और जो उसकी पोजीशन थी वो स्ट्रेट थी, मीन्स लेग उसका स्ट्रेट पोजीशन में था। उसके साथ हमें वेसल मिली है फूड की और वाटर की, जो कि उसके डेड बॉडी के साथ ही दफनाई गई थी। इसके साथ वहाँ पे हमें एक मैन की भी बरियल मिली है जो कि कोर्टयार्ड में जिसे बरी किया गया था, वो भी 5 रूम्ड हाउस में, दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस ऑफ दैट साइट इन द इनाम गांव। तो हमें ये जो बरियल मिला है वो सेंटर में मिला है उसके सेटलमेंट के। उस हाउस में हमें ग्रेनरी भी मिला है और जो आदमी की वहाँ पे पोजीशन है दैट इज़ इन द कोर्टयार्ड, वो क्रॉस लेग पोजीशन में उसे बरी किया गया था। ऑक्यूपेशन ऑफ इनाम गांव, इनाम गांव में लोग क्या व्यवसाय किया करते थे? अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट दैट दे फाउंड some plants like wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame, that is grain bearing plants. Then they also found beer, amla, berry,
and dates, that is fruit bearing plants. So plants में इन्होंने ये सब वैरायटी ढूंढी. देन उन्होंने एनिमल बोन्स पाए जिनके बोन पर कट मार्क्स लगे हुए थे, और ये एनिमल्स थे कैटल, शेप, गॉट, सांबर, पिग, डियर, हॉर्स, डॉग एंड वेरियस अदर स्पॉटेड डियर्स, ब्लैक बक, crocodile, turtle, mongoose, birds, crab and fish as well. उन्होंने एनिमल के बोन स्ट्रक्चर से उनको पहचाना कि वो कौन से एनिमल थे और वो अपने आप को प्रोग्रेस में कर रहे थे. तो उन्होंने प्लांट और ये एनिमल का वो ऑक्यूपेशन उस समय पे करते होंगे. इट्स बेटर वी विल रिमाइंड द टाइम एंड डेट्स. So 3500 years ago beginning हुई composition of Vedas. 3000 years ago beginning हुई building megaliths की. 2700 to 3600 years ago settlement हुआ इनाम गांव में. And about 2000 years ago चरखा का निर्माण हुआ.